हेलो बच्चों, आज मैं आपको CUT UG साइंस स्ट्रीम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि आफ्टर 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम साइंस से करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किन किन यूनिवर्सिटी में CUT के किस किस मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि बच्चों के दिमाग में हमेशा बैठा होता है, इवन पेरेंट्स भी इसमें फंस जाते हैं। तो इन्हीं बातों को मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CUT UG प्रोग्राम की, जो कि साइंस स्ट्रीम से लेकर के हम बात करते हैं, तो ये अगर मैं साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात कर लूँ, इसके अंदर आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आते हैं। या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कि साइंस स्ट्रीम का पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर PCB, जिसको मैथ के बाद कहते हैं। और चौथा होता है कि आप चारों सब्जेक्ट से कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से। तो ये साइंस स्ट्रीम में आपके पास ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायो है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, तो बेटा CUT कहती है। अब CUT के एग्जामिनेशन पैटर्न पे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, अगर मैं CUT के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूं तो जरा ध्यान समझ लेना। ये कहता है कि पहले मैं लैंग्वेज सेक्शन से बात करूं तो इसके अंदर टोटल 13 इंडियन लैंग्वेज है। इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको लेना है। तो मोस्टली बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले जो मैंने देखा है वो मोस्टली बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। अभी मैं इसका सिलेबस भी बताऊंगा। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, इसके अंदर टोटल बेटा 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके अंदर कंप्रिहेंशन आएंगे, पैसेज होता है और आपका एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ग्रामेटिकल फॉर्मेट सारी चीज़ें होते हैं। हर एक से 5 मार्क्स होगा, यानी कि 250 मार्क्स का एग्जाम होगा और 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये सेक्शन ए में ये आपका CUT का पैटर्न कहता है। दूसरा सेक्शन होता है जिसको डोमेन सेक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, डोमेन सेक्शन के अगर अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो टोटल है 27 सब्जेक्ट हैं। देखिएगा, इसके CUT के लिस्टेड है 27 सब्जेक्ट है, बट आप मिनिमम यहाँ पर जो सब्जेक्ट लेंगे तो वो 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा कहता है कि सर मैं 4 सब्जेक्ट लूँ, मोस्ट वेलकम है, आप ले सकते हैं। इसीलिए इसका एक वीडियो मैंने डाल रखी है, वहाँ पे देखना। CUT का फॉर्म स्ट्रक्चर, बाय द वे मान लीजिए फी स्ट्रक्चर उनका 1000 रुपीज़ है। ये किसका, तो देखिएगा, एक लैंग्वेज का, 3 डोमेन का और एक जनरल टेस्ट का यानी GT का। अगर आप इससे डोमेन से अलग आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं तो आपके फी स्ट्रक्चर है वो 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब है क्या, CUT कहती है कि आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और डोमेन सब्जेक्ट में से मिनिमम 3 सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब यहाँ से अब बात आई सर 27 सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट कौन सा करें, तो बेटा यहाँ पे आपको बता दूँ, जो 12th में आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं उन्हीं में से कोई 3 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री था, मैथ था, लेकिन बायो नहीं था, तो आप यहाँ बायो सेलेक्ट नहीं कर सकते। इन्हीं सब्जेक्ट को आप CUT के लिए भी एलिजिबिलिटी मानेंगे कि यही आपका फिजिक्स यहाँ होगा, केमिस्ट्री यहाँ होगा और यहाँ पे मैथ होगा। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे बोलेंगे सर इंग्लिश तो नहीं था, इंग्लिश किसी में होता है किसी ने, तो ये क्वेश्चन में लिखा गया है, आप इसका जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ 12 सब्जेक्ट, यानी इरिस्पेक्टिव, अगर आपके पास इंग्लिश, अब तीसरे सेक्शन को भी बात बता देता हूँ तो बेहतर समझेंगे। तो मैंने आपको बता दिया 27 सब्जेक्ट में से आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, वही सब्जेक्ट जो 12th स्टैंडर्ड में आपके सब्जेक्ट थे उन्हीं को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर CUT एंट्रेंस एग्जाम के लिए। UG की बात कर रहा हूँ। तीसरा जो सेक्शन हो, जैसे बाय द वे कोई बच्चा कॉमर्स का है तो मैं कॉमर्स के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा, तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिएगा, दूसरा थर्ड सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। देखो बेटा, अब जनरल टेस्ट की बात करूं तो ये जनरल टेस्ट के अंदर आपका नॉर्मल मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GK GS होते हैं इसके अंदर, और इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन वाला इसके अंदर भी आके तैयार हो जाता है, ये इसका पोर्शन होता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे बात करूँ तो जनरल टेस्ट के अंदर भी 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, इसमें भी 5 मार्क्स होंगे, 250 मार्क्स के लिए आप एग्जाम देंगे, 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। अब यहाँ पे बात करें, अगर आपने 3 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है तो 3 कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो बेटा, इससे भी 50 क्वेश्चन होंगे, इससे भी 50 क्वेश्चन होंगे, इससे भी 50 क्वेश्चन होंगे, तो यानी हर एक से 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, यानी 250 मार्क्स 250 मार्क्स और 250 मार्क्स का टोटल 750 मार्क्स का एग्जाम देंगे।
यानी CUT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप टोटल 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट होगा। यानी टोटल की मार्क्स की बात करूँ 250 और ये 750, ये टोटल 1250 मार्क्स का आपका CUT एग्जाम लेती है। देखना यहाँ पे बेटा, CUET एग्जाम लेती है 1250 मार्क्स का। क्लियर हो गया। अब आइए, अब बात करें कि इन मार्क्स में से यूनिवर्सिटी किन किन मार्क्स का एग्जाम लेने के लिए आपको यहाँ पे, हाँ एक चीज़ यहाँ बताना है आपको कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे बायो भी रखा है और यहाँ पे बायो भी ले लिया, तो कई बच्चे होते हैं कि जो 12th PCB विथ बायो भी ले, सॉरी मैथमेटिक्स रख लेते हैं, तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो आप बात बोलेंगे सर आपने तो 4 एग्जाम दे दिया, तो आप मार्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको 3 जो बेहतर सब्जेक्ट होंगे उसके मार्क्स को सेलेक्ट करके 3 सब्जेक्ट को मान लेंगे। बट यहाँ ऑप्शन बढ़ाने का आपके दिमाग में चला कि फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि देखना, आप BSc साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, साथ साथ आप बायोटेक जाना चाहते हैं या फिर BSc ऑनर्स बायो से करना चाहते हैं, आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, इनके। अब बताइए, ये तो CUT की अपनी क्राइटेरिया है कि भाई हम इतने मार्क्स का एग्जाम लेंगे, लेकिन अब बात करें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी क्या कहती हैं कि अब देखना बेटा, ये अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो CUT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। अब हर एक यूनिवर्सिटी को ये अपना सेल्फ डिसीजन का मौका दिया गया है कि जैसे CUET के अंदर आपको मैंने बता दिया 3 सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, एक होता गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया डोमेन, तीसरा हो गया GT। तो अब यूनिवर्सिटी डिसाइड, जैसे बाद में मैं DU की बात कर लूँ, आप IPU यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, JNU की बात कर लीजिए, आप जामिया यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, KU यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, BHU, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो कि CUT के थ्रू सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी इसके अंदर कंडक्ट है। तो अब आपने तो CUT के तीनों फॉर्मेट में एग्जाम दे दिया, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कहती है कि मेरी इच्छा है कि इनमें से किस एग्जाम के मार्क्स को मैं अपने लिए सेलेक्ट करूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है इस केस में कि मैं सिर्फ लैंग्वेज के मार्क्स का प्लस डोमेन के मार्क्स का ही इस्तेमाल करके अपने यहाँ बच्चों को CUT अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन दूंगा। ठीक है, एज इट इज IPU की बात करें, लेकिन IPU इसका क्राइटेरिया अलग है, वो लैंग्वेज के साथ डोमेन होगा, डोमेन के साथ आपका GT के भी मार्क्स का भी वो इस्तेमाल करती हैं। एज इट इज JNU भी वही करती है, जामिया भी करती है, कुरुक्षेत्र और BHU तो सिर्फ जनरल टेस्ट के एग्जाम का ही मार्क्स का इंक्लूड करती हैं। तो आपके पास अब यहाँ पे एक चीज़ डिफ्रेंशिएट हो गया कि बेटा CUT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, एग्जाम देने के बाद यूनिवर्सिटी किस मार्क्स बेसिस पे आपको एडमिशन लेंगी वो आपके से अलग अलग यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है। क्लियर है? अब तक मोस्टली केसेस में आप देखिए सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन का इस्तेमाल करती है, जैसे BHU है वो सिर्फ GT के एग्जाम का मार्क्स का इस्तेमाल कर लेती है, बाकी को नहीं देखती है। तो ये इस तरह से उसके आपके एग्जाम और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का यहाँ पे क्राइटेरिया है जो आपका यूनिवर्सिटी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जामिनेशन फॉर्म कितने निकलते हैं। बेटा इसका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है ये मार्च में आपका CUT का एग्जाम का फॉर्म निकल जाता है और मई जून में इसके एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात करें इसके थोड़े से सिलेबस की, तो देखो बेटा मैं आपको हर एक सिलेबस का छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिएगा, यह आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देखो बेटा पहले बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की। तो देखिए बेटा इसके अंदर जनरल टेस्ट की बात करूं तो जो 50 क्वेश्चन के लिए होता है ये ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा इसका। तो ये इसके मार्क्स के हैं, जो पहला जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जिसको आप GK GS के नाम से जानते हैं, वो मार्क्स यहाँ अवेलेबल होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सबके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटी, इसको मैथ के नाम से जानते हैं बेटा, या न्यूमेरिकल एबिलिटी इसका होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास रीजनिंग, जो मैथ की ही तरह होता है आपके पास, इसके अंदर भी आपके पूरे पास सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स जैसे चीज़ें पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर लॉजिकल के अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर जहाँ अर्थमेटिकल सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वहीं इसके अंदर लॉजिकल यानी वर्ड जैसे सेक्शन का इस्तेमाल होता है। यहाँ स्टेटमेंट, प्रपोजिशन जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है। और जनरल साइंस यानी साइंस से रिलेटेड जो आपके पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जनरल टॉपिक, उसमें ये नहीं कि इक्वेशन बनाना है, सिंपल से इक्वेशन बोल दिया जाएगा कि CUT को क्या बोलते हैं, द ठोस आइज से प्रेजेंट है वो होता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका, देखिए यहाँ पे
लैंग्वेज सेक्शन की आप देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया आपको। जनरल का आप देखिए जरा सा, लैंग्वेज सेक्शन का ठीक इसका, हाँ ये लीजिए, ये इंग्लिश का है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इसका इस्तेमाल सब जगह होता है। इसके अगर मार्क्स की बात कर लूँ तो देखो, एक तो रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है, आपको मैं बताऊंगा अब जब मैं इसके क्लास लूँगा कि कंप्रीहेंशन के भी टाइप है, फैक्चुअल है, नैरेटिव है, लिटरेरी अलग है, वर्बल एबिलिटी ऐसे पार्ट है। उसके साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल पार्ट भी इसमें यूज होता है, जिसमें यहाँ है ना एंटोनिम सिनोनिम है, रीअरेंजिंग द पार्ट, मैचिंग द फ्लोइंग टू द करेक्ट वर्ड। ये इसके सिंपल सा सिलेबस है जो कि टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा इसमें पार्ट्स बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आप थोड़ा सा और भी देख लीजिए इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मैं इसका भी बता देता हूँ आपके पास, देखना। अब बात कर ले जरा मैथमेटिक्स का, इसका कोड नंबर बेटा याद रखिएगा, ये कोड नंबर आप कभी फॉर्म भर रहे हो तो गलती ना हो जाए, तो कोड नंबर इसका 319 है। इसके अंदर जो मैथ के सेक्शन होंगे बेटा, ये सिंपल जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ना वही है। जैसे कि आप सिंपल सी बात कर ले, अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर के अपने अपने टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कम्प्लेक्स इक्वेशन है, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीज़ आने वाले हैं। साथ साथ आपका ये पूरा अलजेब्रा का टॉपिक है, ये आपका कैलकुलस है। कैलकुलस के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएगा, मोनोटोनिसिटी आ जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल, वो सारे पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। इनको सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। आगे चलेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपका रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन है, और मैट्रिसेस वगैरह है, डिटरमिनेंट उसी का है। कैलकुलस के बारे में बताया गया कि क्या क्या पढ़ना आपको। ये बेटा चैन रूल, डेरिवेटिव, ये सब डिफरेंशिएशन के पार्ट है, जहाँ मैं आपको बताऊंगा टर्म्स बाय टर्म्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, चैन रूल क्या होता है, यू बाय बी मेथड क्या होता है, क्वेश्चन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के पार्ट सब हैं, ये टाइप्स हैं कि इस तरह के टाइप्स कहाँ यूज होते हैं। ये देखना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, ये देखना। फिर वेक्टर है, 3D ज्योमेट्री है जिसमें सर्कल, एज, पैराबोला, हाइपरबोला, उन सब के बारे में हमें जानना की जरूरत पड़ती है, ये वाला हो जाता है। अब ये आप जो सिलेबस देख रहे हैं ये इतना बड़े बड़ा सिलेबस नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो लेते हैं उसका अलग है आपके पास। एलिगेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहने का मतलब क्या, जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है, एलिगेशन हो गया, मिक्सचर हो गया, सोल्यूशन हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, बोट स्टीम हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें आने वाला है। यानी जनरल मैथमेटिक्स को भी यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये टॉपिक उतना बेटा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप इसे एक बारी करने बैठेंगे, और हमारे जैसे यहाँ पे स्पेशल बैचेस लगती है, इसके टीम्स अलग अलग हैं जो आपको चीज़ें बहुत बेहतर बना के दिखा देंगी। अगर बात कर लेता हूँ नेक्स्ट बेटा फिजिक्स के भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लीजिए आप। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या मोस्टली सब्जेक्ट सिर्फ 12th के पास से लिए गए हैं, जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं, ये लीजिए। हेलो बेटा, फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सारे जो फाइलें सारे जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड के होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारे पार्ट्स आपके आने वाले हैं। आप सिलेबस देख लीजिए, ये लीजिए, ये है जो 12th के जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, करंट है, पोटेंशियल है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, न्यूक्लिया यानी मॉडर्न फिजिक्स है। टोटल इसके अंदर 9 टॉपिक्स होते हैं, जिससे मिलकर 50 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एज इट इज़ मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ, देख लीजिए। केमिस्ट्री बायो सबके लिए है, ये लीजिएगा। बायो में भी इसके जो पोर्शंस हैं मोस्टली आपके 12th स्टैंडर्ड बायो के फंक्शन निकाले गए हैं, बायोलॉजी साइंस है, ये देख लीजिएगा। आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जेनेटिक एवोल्यूशन, ये सिंपल पॉइंट है जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड पार्ट से लिए गए हैं। और फाइनली मैं आपको केमिस्ट्री भी दिखा देता हूँ जरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 12th स्टैंडर्ड के जितने भी टॉपिक्स हैं ये डाले गए हैं आपके। चलो बेटा, ये आपके पास केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये देख लीजिए, जहाँ आपके पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, सब के 12th वाले पोर्शन को दिया गया। यानी मोर एंड लेस बात करूँ, अगर आप फिजिक्स भी बात करते हैं, केमिस्ट्री बात करते हैं, या भी मैथमेटिक्स बात करते हैं, और लास्ट बात करते हैं बायो, इसमें मोस्टली जो सिलेबस होता है CUT UG के लिए वो 12th के कोर्सेज पर डिपेंडेंट होता है।
हर एक एग्जाम आपको 50-50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस के होंगे, यानी 250 मार्क्स होंगे। ये तो मैंने आपको CUT UG साइंस स्ट्रीम के बारे में कंप्लीट में डिटेल बता दिया। अब बात करें बेटा इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो बेटा इसके एग्जाम एक दिन नहीं होते, इसके अलग अलग दिन एग्जाम होते हैं। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड में बिल्कुल मेंशन कर दिया जाएगा कि जनरल और इंग्लिश का एग्जाम एक दिन हो सकता है, और डोमेन का एग्जाम भी अलग अलग दिन हो सकते हैं। मोस्टली ये है कि साथ में भी हो सकते हैं, बट अलग अलग पीरियड में होगा। कभी भी इंग्लिश, जनरल और डोमेन का एग्जाम एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है। अब बात करें इसके बेस्ट नोट्स और इसके टेस्ट सीरीज के बारे में, तो बेटा अपना इंस्टीट्यूट आचार्य एडुकेयर सिर्फ और सिर्फ अपना CUT UG या फिर 12th एंट्रेंस के बेस्ट जितने भी असाइनमेंट, नोट, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल है वो हम बनाते हैं, और बच्चों को पूरा ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपको हर एक टीचर्स अलग अलग से स्ट्रीम से, जैसे साइंस के अलग होंगे, कॉमर्स के अलग, मैथ्स के अलग है, एक टीम बना के हम बच्चों को पूरी तरह से टू द पॉइंट यानी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बच्चों के क्लास देते हैं। तो यदि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है CUT UG के कोर्स प्रोग्राम में, तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है बेटा GTV नगर गेट नंबर 3 के पास, जिसमें हम CUT के लिए स्पेशलाइजेशन रखते हैं। हर एक साल हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले हुए हैं, और दिल्ली, DU, JNU, जामिया, IP जैसे यूनिवर्सिटी में अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेकर कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है विदाउट CUT के आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो बेटा ये था आपका पूरा साइंस स्ट्रीम का, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक वीडियो आपके उन बच्चों के लिए भी बना दूंगा जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक बात फाइनली बोल दूं कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है CUT के फॉर्म भरने में या फिर किसी और तरह के इन्फॉर्मेशन में, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके डिस्प्ले में होगा, वहां से आप आगे हमें कॉल करके चीज़ें जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।